आज का टॉपिक है माध्य, माध्यक और बहुलक। विद्यार्थियों, माध्य की 3 विधियां होती है, ठीक है। माध्य की 3 विधियां कौन कौन सी होती है बालकों और बालिकाओं। माध्य की एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। दूसरी विधि इसकी होती है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में हम कल्पित माध्य से माध्य निकालना सीखते हैं। और नंबर 3 पद विचलन या इसे बोलते हैं पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। ये 3 विधियां माध्य की है। सबसे पहले आपको माध्य सिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि आपको सिखाई जा रही है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। एक उदाहरण देखिए, वर्गीकृत सारणी जो सतत होती है, सतत वर्गीकृत सारणी से माध्य ज्ञात करना, जिसमें आपको प्रश्न में 2 कॉलम दिए हुए मिलेंगे। 2 कॉलम दिए मिलेंगे, वर्ग का कॉलम और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम। फ्रीक्वेंसी को बारंबारता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले हम बारंबारता का योग कर लेंगे, जैसे सिग्मा एफ कहते हैं या सिग्मा एफ आई हम कह सकते हैं इसे। इनका योग कर लेंगे, 12 8 20 हासिल की रह गई 2 2 3 और 2 कितने हो गए 5, यानी योग कितना हो गया इनका 50 हो गया। इसके बाद में प्रत्यक्ष विधि में तीसरा जो कॉलम होता है वो तीसरा कॉलम होता है एक्स आई का। एक्स आई को मध्यमान कहा जाता है। मध्यमान का एक सूत्र होता है विद्यार्थियों कि किसी भी वर्ग की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का योग करके उसमें यदि हम 2 का भाग लगा देते हैं तो हमें मध्यमान प्राप्त होते चले जाते हैं। हम इनको जोड़ेंगे, 10 और 0 10, 10 में 2 का भाग देंगे, आ गए 5। 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएंगे 15। 30 और 20 50, आधे कर देंगे 25। फिर 70, आधे कर देंगे 35। फिर 90 और 90 के आधे हो गए 45। इसको डायरेक्ट भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि इनमें अंतर समान है तो एक बार ऊपर वाले वर्ग का आधा करके फिर 10 10 जोड़ देंगे तो इसके आधे होते चले जाते हैं। यहाँ 10 का अंतर है तो एक्स साइन 10 का अंतर रहेगा। ये आप इसकी जांच कर लेंगे। प्रत्यक्ष विधि का जो लास्ट कॉलम होता है विद्यार्थियों, वो कॉलम होता है आपका एफ आई इंटू एक्स आई बराबर होता है एफ आई एक्स आई। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 35। हम 10 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो आ जाते हैं 150। हम 15 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जाते हैं 15 5 75, हासिल की 7, 30 और 7 हो गए 37। 8 को हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या जाते हैं 8 5 40, हासिल की रह गई 4, 24 और 4 हो गए 28, 280 हो गए, ठीक है। 10 को हम 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आते हैं 450, ठीक है। हम इनका योग कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इनका योग करेंगे तो 10 हासिल की रहेगी 1, 9 7 16 8 24, 24 और 5 29, 24 और 5 कितने हो गए 29 हो गए। 5 5 10 हासिल की 1, 4 5 9 7 16 8 24, 24 5 29, हासिल की रह गई 1।
2 3 3 6 2 8 4 12 6 3 9 10 2 12 1290 इनका योग आ गया। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य, तो सूत्र देखिए विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई 1290 बट्टे 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 129 बट्टे 5 हम इसका भाग देंगे तो आपके आ जाएंगे 25.8 उत्तर। ये माध्य की प्रत्यक्ष विधि कंप्लीट हुई। अब आपको सिखाई जा रही कल्पित विधि से माध्य समांतर माध्य ज्ञात करना। हमने अभी प्रत्यक्ष विधि सिखाई है, उसी सवाल को हम वापस करने का प्रयास करते हैं प्रत्यक्ष विधि से, ताकि उत्तर की जांच भी आपकी हो जाएगी। देखो 3 कॉलम तो आपको पहले सिखाई दिए, ये 2 कॉलम दिए हुए मिलेंगे, मध्यमान हमने उसमें निकालना सिखाई है प्रत्यक्ष विधि में। उसी विधि से हम इसका मध्यमान निकाल लेंगे। उसके बाद में हम डी आई निकालेंगे। डी आई को बोलते हैं विचलन। सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए एक्स की लिस्ट में से किसी को मान सकते हैं, हम मध्य वाले मान को x मान रहे हैं, a इसमें से a इसको मान सकते हैं, हम किसी को मान सकते हैं। उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इसकी प्रैक्टिस करके जांच कर सकते हो। a का मान हमने मान लिया है 25। a का मान कितना मान लिया? 25 मान लिया हमने a का मान। ठीक है। अब देखिए इसको हम इसमें से घटाएंगे, 5 माइनस 25 यानी माइनस के कितने आ गए? 20 आ गए। 15 माइनस 25 कितने आ गए भाई? माइनस के 10 आ गए। ठीक है। 25 माइनस 25 कितने हो गए भाई? 0 हो गए। ठीक है। इसके बाद में 35 माइनस 25 आपके हो गए प्लस के 10 हो गए। ठीक है। इसके बाद में 45 माइनस 25 ये हो गए प्लस के 20। इसमें विद्यार्थियों एक बात का ध्यान रखना है विशेष कि 0 से ऊपर की साइड संख्या माइनस की रहेगी और 0 से नीचे की साइड संख्या रहेगी प्लस की। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम एफ आई से गुणा करेंगे, यहाँ आप अंगुली रखेंगे, वहां रखेंगे नजर, ताकि संख्या गलत नहीं हो। 7 इंटू माइनस 20 को हम गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 यानी 140 हो गए। ठीक है। 10 को हम 10 माइनस 10 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस 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 के 100 हो गए। ठीक है। इसके बाद में हम 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, इस बात का ध्यान रखें, 15 मत लिख देना। 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के हो गए 80 हो गए। ठीक है। 10 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आ जाएंगे प्लस के आ जाएंगे 200। ठीक है। इसमें देखो इन दोनों संख्याओं का हम योग कर लेंगे तो माइनस की संख्या हो गई आपकी 240 हो गई। ठीक है। इसके बाद में हम इन दोनों का योग कर लेंगे, प्लस प्लस की संख्या का योग कर लेंगे तो इनका योग कितना हो गया? 280 हो गया। ठीक है। इनको हम घटाएंगे तो प्लस के बच गए आपके 40 बच गए। ये किसका मान आ गया? सिग्मा एफ आई डी आई का मान ये आपका आ गया। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र देखिए, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। देखिए इसके बाद में ए का मान ए आपने माना था, ए का मान माना था आपने 25। ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई का मान आपका आया था 40 बट्टे में सिग्मा एफ आई का मान कितना था? 50 था। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है। 25 प्लस कितने रह गए? 4 बट्टे 5 रह गए। 5 का भाग हम 4 में दे देंगे डायरेक्ट, तो 25 प्लस कितना आ गया? 0.8 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 25.8। ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष विधि 25.8 ही प्राप्त। तो विद्यार्थियों हम तीसरी विधि सीखेंगे, माध्य की पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। हमने अभी 2 विधियां सीखी है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य और कल्पित विधि से माध्य। देखो यहाँ तक जो कल्पित में हमने काम किए वो सेम का सेम इसमें रख दिया है। जिसको कल्पित विधि आती है उसको पद विचलन विधि सीखने में कोई समस्या नहीं होती। 2 कॉलम नए बनेंगे। यूआई नया कॉलम बना है। यूआई क्या होता है? यूआई को पद विचलन बोलते हैं। सूत्र होता है डी आई बट्टे एच।
एच क्या होता है विद्यार्थियों? एच होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है? यहाँ 10 का अंतर है, जिसे हम एच का मान 10 रख दिया। डी हम यहाँ से लेंगे -20 अपॉन 10 भाग दिया, कितना आ गया? -2 आ गया। -10 अपॉन बटे 10 तो भाग कितनी बार गया? एक बार गया। 0/10, 10 में 0 का भाग देंगे तो विद्यार्थी 0 आएंगे, इस बात का ध्यान रखना विशेष, 10 मत लिख देना। फिर हम 10 का भाग 10 में देंगे तो प्लस हम 1 लिख देंगे। 20 का भाग 10 में देंगे, तो 10 का भाग 20 में देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा विद्यार्थियों। फिर हमें गुणा करना है FI से। गुणा करते समय हम FI से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना। 7 इंटू -2 यानी माइनस के कितने हो गए भाई? 14 हो गए। 10 इंटू -1 तो कितने आ गए विद्यार्थी? -10 आ गए। 15 को हम 0 से इंटू लिखेंगे तो क्या लिख देंगे विद्यार्थी? 0 लिख देंगे, विशेष ध्यान रखना इसका। 8 इंटू +1 गुणा करेंगे तो +8 लिख देंगे। फिर 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लिख देंगे विद्यार्थी? प्लस के 20 लिख देंगे। इन दोनों का योग करेंगे, माइनस माइनस का योग कितने हो गए? -24 हो गए विद्यार्थी। प्लस 8 और 20 को जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों कितने हो गए? प्लस के 28 हो गए। इनमें से घटाएंगे तो प्लस के 4 रह गए। ये विद्यार्थियों किसका मान हो गया? ये मान हो गया सिग्मा FI UI का मान हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं देखिए विद्यार्थियों, इसका सूत्र देखिए, पद विचलन विधि से माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बट्टे सिग्मा F इंटू H। ध्यान रखना A अलग है, H गुणा में है, साथ में मत ले लेना। मान देखिए, A का मान हम 25 मान के चले, सिग्मा FI UI की वैल्यू 4, सिग्मा FI का मान 50, H का मान 10, H यानी वर्ग अंतराल होता है। 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया गुणा के अंदर, इसलिए बचा क्या? 25, 4 एकम 4 बट्टे में कितने? 5, 25 प्लस 5 का भाग 4 में देंगे तो विद्यार्थियों आ जाएगा 0.8। इन दोनों का हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25.8 उत्तर। देखो विद्यार्थियों, हमने तीनों विधियों के अंदर एक ही सवाल लिया और सवाल में देखिए तीनों में उत्तर आया 25.8। इसका अर्थ है कि तीनों विधियां हमारी बिल्कुल सही है। आप भी किताब के जो सवाल लीजिए, वर्गीकृत सारणी का सवाल ले लीजिए, आप तीनों विधियां कंप्लीट कीजिए ताकि तीनों विधियों से उत्तर की जांच हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, हाँ विद्यार्थियों, हमने तीनों विधियां सीखी, मध्य की तीनों विधियां सीखी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित और पद विचलन विधि। विद्यार्थियों, अब आपको ये HW यानी गृह कार्य दिया जा रहा है। 3 सवाल हमने दिए हैं, एक सवाल की तीनों विधियां करनी है, यानी सवाल हो गए कुल मिला के 9 सवाल आपको हल करने हैं। इसके अलावा यदि आप हल करना चाहें तो जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो विद्यार्थी सत्रीय प्रश्नावली के अंदर सवाल दे सकते हैं। 9th वाले जो बच्चे अभी 10th के अंदर हुए प्रमोट होके, वो PDF के अंदर जाके अपने सवालों को देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। रिपोर्ट मेरे को भेजें। कोई समस्या हो तो बिल्कुल मेरे से पूछने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय